सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसाहुनं। चत्वारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिवनत्तो धम्ममंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अनंतालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केलिवनत्तो धम्मलोकोत्तमो। चत्वारि शरणभवजामि सिद्धे शरणभवजामि साहु शरणभवजामि केलिपनत्तं धम्मं शरणभवजामि। ओम ह्रीं राजे मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकिचितोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सर्वस्कन्धान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्न छ छ व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषानाद विद्याय नमो ह्रीं रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुं ॐ साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तुरसत प्रातिहार मृता शोक तुरसत प्रातिहार सोन बदबदा अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय बमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मृता दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय बमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय रमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन बदबदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन बदबदाय कमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सभ्योहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्टिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं
अरहम नमो घोर परकमानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर गुणबम्भयारिणम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अरहम नमो विट्ठो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सभ्भो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बची बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीर सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पि सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महु सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीन महानशा। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बद्धमानानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिऋषिणम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बड्डमानस्य ऋषस्सजश्चकं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयानं भूयानं जुया विवादे वारणंगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानं पराजितो भवतु में रख स्वाहा। श्री शांति सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यं सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। धनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। श्रीमरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ से भवतु। सपूज कानाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं। भगवान जिनेन्द्र। इळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं। नमो उवध्यायान नमो वज्झाय नमो लोये सवशाहुनं नमो लुए सव्यसाउर एसो पंच हरमोयारो ईसु पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सव्यपावपणाशनो मंगलालं च सब्बेसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़ेमं हो मंगलम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनवराज प्रमासागर जी महाराज की मुनि संघ की। मनुष्य अपने जीवन में
बहुत सारी चीज़ें अर्जित करता है और अपने अर्जित चीज़ों को जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनता है। आज मैं आपसे 4 बातें कहना चाह रहा हूं। पाना, खोना, बचाना, बढ़ाना, ये 4 क्रियाएं हैं जो जीवन में होते रहती है। आपने पाया, हिसाब लगाए, क्या पाया? पहला प्रश्न है, अपने जीवन में मैंने क्या पाया? क्या आएगा उत्तर? क्या क्या पाया है? एक कागज पेन लेकर अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले अपने पाने में क्या लिखोगे? क्यों विनीत भाई? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया। माँ बाप को पाया, गुरु को पाया। मैं शुरू करता हूँ, शरीर पाया, बुद्धि पाई, परिवार पाया, संस्कार पाया, संपत्ति पाई। ये सब चीज़ें हमने पाई। लेकिन यदि व्यक्ति से पूछा जाए अपने उपलब्धियों के नाम पर, तो शरीर, परिवार, संस्कार, सद्बुद्धि की उपलब्धि को वो उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। मेरा अचीवमेंट क्या है? मेरे द्वारा जोड़ा गया धन, मेरे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, मेरी पहचान, मेरी प्रतिष्ठा, इसे ही ना उपलब्धि के रूप में गिनते हैं। मेरे एसेट्स क्या है ना? ये मैंने पाया, कमाया। लेकिन संत कहते हैं ये जितनी भी चीजें हैं ये जड़ उपलब्धि है। शरीर की, संपत्ति की, संबंधी की, ये जो उपलब्धियां हैं ये जड़ उपलब्धि है। चैतन्य उपलब्धि को जानने की कोशिश करो। ये जो कुछ भी पाने की बातें हैं एक दिन छूट जानी है। इनका संबंध अधिकतम यही लोक से है। मैंने जो पाया, क्या मैं उसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में देख सकता हूं? इसका एहसास तब होता है जब मनुष्य की मौत सामने आकर नाचती है और उस समय उसकी सारी उपलब्धियां निरर्थक पड़ी सी मुंह ताकते खड़ी रह जाती है। किसी का जोर चलता है, किसी का किसी पर जोर नहीं है। फिर मैं इसे कैसे कहूं कि मैंने इसे पाया, इसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में आखिर देखूं कैसे? और इनको पाया तो इनको पाने में कुछ खोया भी है। क्या खोया? क्या खोया? इनको पाया है पर खोया है। किसको खोया? सबसे पहले चैन खोया। हाँ, बिल्कुल सही, मेरे मुंह की बात बोली। अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल रही है आज। चैन खोया। फिर क्या खोया? पुण्य खोया। और क्या खोया? समय खोया। और क्या खोया? शक्ति खोई। सबसे पहले अपने पुण्य को खोया, चैन को खोया। पहली बात क्या? चैन को खोया।
मनुष्य ज्यों ज्यों बाह्य उपलब्धियों से जुड़ता है त्यों त्यों आंतरिक रूप से कमजोर होता जाता है। लेकिन उसके मन का व्यामोह कुछ ऐसा है कि वह उस चकाचौंध में उलझ के रह जाता है। उससे बाहर की उपलब्धियों का आकर्षण इस भांति मुग्ध बनाती है कि वो भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज कर देता है। पूछो कि भैया तुम्हें चाहिए क्या, तो कहेगा चैन की जिंदगी। क्या चाहिए? चैन की जिंदगी। चाहता तो है चैन की जिंदगी और रास्ता पकड़ा है बेचैनी का। उनके लिए बेचैन है जिसमें चैन नहीं। ये बड़ी विडंबना है। ये विडंबना जब तक दूर नहीं होगी तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा। तो हमने अपनी चैन खोई। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो जो भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है त्यों त्यों उसकी चैन शांति खंडित होती है। एक बार मैंने एक सवाल किया प्रवचन में ही कि आज तुम्हारे पास जितनी धन संपत्ति है आज से 20 वर्ष पहले उतनी नहीं होगी। एक ने कहा नहीं थी। हमने कहा आज से 20 वर्ष पहले तुम्हें जितनी शांति थी क्या आज वो है? बोला नहीं है। आज तुम्हारे पास जितना धन है वैसा 20 वर्ष पहले नहीं था, पर आज से 20 वर्ष पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी उतनी आज नहीं है। ये जीवन की हकीकत है ना, है? तो मैंने धीरे से बोला आज से 20 वर्ष पुरानी स्थिति पहुंचने का आशीर्वाद दे दो। नहीं बोला, वो नहीं चाहिए। माने बात चैन की है पर काम तो बेचैनी का है। यही उलझन है, यही दुविधा है जो हमारे जीवन की समरसता को खंडित करती है। दृष्टि सही रखे और उस रास्ते पर चलेंगे तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। फिर इनको पाने के लिए क्या किया? अपना पुण्य भी खोया। पुण्य खोया। चैन खोने के बाद पुण्य भी खोया। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें तुम पाने के पीछे आतुर होते हो या पाते हो उनके लिए पाप करना पड़ता है। जब पाप करोगे तो पुण्य तो खोएगा। पुण्य का निवेश करने पर ही ये चीजें आती है, या यूं कहूं पुण्य को खपाने पर ही ये उपलब्धियां होती है। निवेश शब्द थोड़ा ठीक नहीं है। निवेश तो फिर भी कालांतर में कुछ देता है। आप लोग अच्छा जो व्यक्ति होता है, जो अपने भविष्य के प्रति जागरूक होता है, वो खर्च कम करता है, निवेश अधिक करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति अजागरूक होता है वो निवेश की सोचता ही नहीं, सिवाय खर्च करने के। खर्च करता जाता है, खर्च करता जाता है, खर्च करता जाता है। तो वो खर्च ज्यादा करता है, आप खपा रहे हो, पुण्य को खपा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या खोया? चैन खोया और पुण्य खोया। खोते ही जा रहे हो। हर पल तुम्हारी झोली का पुण्य छीन हो रहा है, इसका एहसास। जब तक पापों में लगे रहोगे तो पुण्य का विनाश तो होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिस पल इसका एहसास होगा ना तो फिर दिशा ही मुड़ जाएगी।
दिशा बदल जाएगी, लेकिन मुश्किल ये है चीजें खो रही है, आभास नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर का माल साफ होता जाता है, इनको पता ही नहीं, और जब पता लगता है तब तक बंटाधार, फिर कुछ ही नहीं। संत कहते चौकन्ने रहो, 24 घंटे चौकन्ने रहो, क्योंकि क्षण क्षण तुम्हारा पुण्य छीन हो रहा है। पुण्य को खपाने की प्रवृत्ति से बचो। खोया, पुण्य खोया। एक बात ध्यान रखना, धन खो जाए तो फिर भी वापस हासिल हो सकता है, पुण्य खोए तो दोबारा अर्जित करना कठिन है। कदाचित तुम्हारे खोए हुए धन को कोई दूसरा तुम्हें प्रदान कर सकता है, पर कोई खोए हुए पुण्य को लौटा नहीं सकता। एक सज्जन जो बड़े उद्यमी हैं और बड़े आध्यात्मिक, उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से कहा, अरबपति व्यक्ति, उस व्यक्ति ने अपने बेटे से मेरे सामने कहा कि देख, मेरे पास जो धन है और मेरी संपत्ति है, इससे मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। मेरे पास जो धन है और मेरी संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, वो चाह कर भी नहीं दे सकता। पुण्य तो खुद अर्जित करना पड़ेगा। मुझे आनंद आ गया सुनकर। बोले एक पिता अगर अपने बच्चे को ऐसी सीख दे दे तो कोई बच्चा ना भटके। हम पुण्य खो रहे हैं, खोया हुआ पुण्य लौटाना बहुत कठिन है। इसलिए धन वैभव से ज्यादा मूल्य पुण्य वैभव को दो, उसकी वृद्धि करने का भाव रखो। जो खो रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है, तो खो रहा है इसका एहसास है? महाराज बिल्कुल नहीं, इसका एहसास ही नहीं है। और जब तक एहसास नहीं होगा तो प्रयास कैसे होगा? सत प्रयास करे और वो एहसास वैसा आभास करने का कोशिश करे, प्रयास करे, तो पुण्य खोया, फिर समय खोया, बुढ़ापे की कगार पर पहुंच गए। अरे भाई क्या करे, कई लोग बोलते हैं हमें जो करना था वो कर ही नहीं पाए, हमें जो करना था वो कर ही नहीं पाए, मेरा जीवन यूं ही बीत गया। है इसका एहसास? यूं ही आता गया, यूं ही जाता गया, लाख चक्कर 84 के खाता गया। यूं ही आवागमन के उलट फेर में, व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता गया। है ना? मैंने अपना समय खो दिया। जीवन का बहुभाग इसी में व्यतीत हुआ है। खोया अधिक है, बचाया कम है। तो अपना समय खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? हाँ? संत कहते समय मत खो, समय का सदुपयोग करो। सही दिशा में आगे बढ़ना समय का सदुपयोग है, और व्यर्थ के कार्य में उलझ जाना समय खोना है।
किधर दौड़ रहे हो, सार की तरफ कि असार की तरफ? बोलो किधर? और संकल्प किए हुए हैं कि इस जीवन में तो वही करेंगे, कसम खाए ऐसे, कैसे काम होगा? तो मैं अपना समय भी खोता जा रहा हूं, फिर बचता ही नहीं है। फिर समय खोया तो खोया, जब समझ में आई शक्ति बच गई, शक्ति नहीं बची तो समय खोया इतना ही नहीं, शक्ति भी खोई। अरे अब क्या करे, अब तो बच की नहीं है, अब तो शरीर ही साथ नहीं देता, शरीर निढाल हो गया, निशक्त हो गए। जब शक्ति थी तब तुम्हें उसका एहसास नहीं था, और जब हुआ तब कुछ बचा नहीं। यही हमारा ज्ञान है। तो क्या खोया? चैन खोया, पुण्य खोया, समय खोई और शक्ति खोई। तुम्हारे घर से 2 धेले की चीज खो जाए तो तुम बेचैन होते हो, पर तुम्हारी चैन खो रही, समय, पुण्य खो रहा है, समय खो रहा है, शक्ति खो रही, इसका एहसास है, इसके लिए कोई बेचैनी है। महाराज क्या बताऊं, बाकी चीजों का मूल्य दिखता है, इनका कोई मूल्य ही नहीं दिखता। पर ध्यान रखना, बाकी चीजें तो तुम किसी से मूल्य देकर पा सकते हो, ये तो अमूल्य है, इसे कहीं से लाया नहीं जा सकता। तो पाना, खोना, अब है बचाना। और बढ़ाना, चारों बातें मुझे करनी है, 10 मिनट बचे। बचाओ, किसको बचाओ? जीवन को, धन संपत्ति को, अपनी इन बाहरी उपलब्धियों को, उसी में तो लगे हो। तुम जिन्हें बचाने में लगे हो बच नहीं सकता, और जो बचाया जा सकता है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं। किसको बचाओ? अपनी आत्मा को बचाओ। किसको बचाना है? आत्मा को। क्योंकि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल और केवल मेरी आत्मा का पतन हो रहा है। अभी तक जो मैं कर रहा हूं वह केवल आत्मा का पतन है। उसको बचाओ। उधर ध्यान है। अगर कोई दिव्य ज्ञानी आ जाए और तुमसे कहे कि भैया तुम्हारी तो कुगति बंद गई, तुम्हें नरक जाना होगा। कोई दिव्य ज्ञानी बोले कि तुम नरक जाओगे, तो बोलो क्या करोगे? ऐसे हो न, और कुछ भी करो मरने के बाद तो स्वर्गीय बनी जाओगे। ये भारत की उदारता है, ये उदारता है भारत की। लेकिन कल्पना करो यदि कोई दिव्य ज्ञानी तुम्हें कह दे कि तुम नरक जाओगे तो क्या होगा? क्या करोगे? घबराओगे कि नहीं घबराओगे? चरण पकड़ लोगे? महाराज कोई रास्ता बताओ कि नरक जाने से बच जाए। एक बार एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ मेरे पास आया, बोला महाराज सुबह 4 बजे का सपना कैसा होता? बोले प्राय सच होता है। बोले महाराज बहुत बुरा हो गया, सपने में मैं नरक चला गया। 4 बजे का सपना कैसा होता है? मैंने कहा बुरा होता है, प्राय सच निकलता है। बोले महाराज रात बहुत बुरा हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले सपने में मैं नरक चला गया। तो मैंने कहा एक काम कर ले, तू नरक जाने से बच सकता है, अपने सपने को तोड़ दे। जो सपना तूने गढ़ रखा है उसको तोड़ दे, रास्ता बदल दे, तो तेरा जीवन धन्य होगा। एक बात तो ध्यान रखना है,
दिव्य ज्ञानी आकर मुझे बताए, ये तो बहुत दूर की बात है। परम ज्ञानी ने तो पहले ही बता दिया कि सतपथ से दूर रहोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे, पर तुम्हें उसका विश्वास ही नहीं है। तुम्हारी गाड़ी गलत ट्रैक पर है, ट्रैक चेंज करो, बचाओ अपने आप को। रोज सदगुरु तुम्हें यही उपदेश देते हैं। जिनवानी मां लोरियां सुना सुना कर तुम्हें कहती है कि तुम सन्मार्ग पर चलो, अपनी आत्मा के हितों की रक्षा करो, पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम जान बचाने की बात सोचते हो, अच्छा है बच्चे, पर जीवन को बचाने की तो सोचो। भीतर के उस आत्मा को तो पहचानो। उस आत्मा का हित करने में जो उद्योग करता है वही सच्चे अर्थों में नरभव को सार्थक बना सकता है। तो मुझे बचाना है किसको? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के पतन से रोकना है। और बचने का रास्ता क्या है? कौन बचाएगा तुमको? देखो, फ्लाइट अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या करते हैं? पैराशूट से नीचे उतरते हैं। जहां पतन अवश्यंभावी है और उसमें बचना हो तो क्या करो? पैराशूट पहन लो, सलामत रहोगे। बस धर्म एक ऐसा पैराशूट है जिसे आत्मसात कर लो तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अपनाओ अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। उस रास्ते पर चलने का उत्साह मन में होना चाहिए। तो अपनी आत्मा को बचाओ। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? श्रद्धा को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, पुण्य वैभव, पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। यदि इन्हें बढ़ा दिया तो जीवन संभल गया। मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। उत्तरोत्तर मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। एक बार श्रद्धा जम जाती है तो दूसरी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, महाराज जब तक आपसे जुड़े नहीं थे तब तक हमारी दुनिया कुछ और थी, आपसे जुड़ गए तो दुनिया बदल गई। पहले जिनके लिए पागल होता था अब उधर झांकने का भी मन नहीं होता। बस यही परिवर्तन है। तुम जिस दुनिया जिसके लिए पागल है तुम्हें उधर झांकना भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा अपने मन में जगा लो। और ये बात ध्यान रखना, ये घटना किसी के कहने से नहीं घटती, ये खुद की अंतर प्रेरणा से होती है। चेतना जाग जाएगी तो सब काम हो जाएगा। बढ़ाओ। तुम लोग क्या बढ़ाते हो? संपत्ति बढ़ाने में लगे हो, है ना? नेटवर्थ बढ़ना चाहिए। बढ़ जाए भैया, वो तो कभी बढ़ता है कभी घटता है। कहते हैं अडानी नंबर 2 पर चला गया था, अब कहाँ नंबर 1 पर चला गया, अब कहाँ है? बहुत नीचे है, गिनती नहीं है अब। और उसके पीछे कई नीचे आ गए। ये बोल रहे बिल्कुल ठीक। ये क्या है? वो तो केवल क्षणिक उपलब्धि है। वो बढ़े, मुझे उससे इतराज नहीं है, पर मेरा कहना तो केवल यही है कि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वैभव को बढ़ाने की जगह अंदर की श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। वो बढ़ेंगे तो बाकी चीजें अपने आप बढ़ेंगी। चक्रवर्ती के पास
कितना वैभव होता है इस मनुष्य लोक में, उसके बराबर वैभव किसी के पास नहीं होता। लेकिन चक्रवर्ती उसको भी तुच्छ समझता, हे समझता, उसे मालूम है कि ये पुण्य के प्रताप स्वरूप आज संयोगता मेरे पास है, मेरे नहीं है, यहीं छूट जाने वाले हैं। मेरा ये धन वैभव मेरा नहीं, गुण वैभव मेरा है, गुण वैभव मेरा है। उस गुण वैभव को मुझे संभालना है, उसे बढ़ाना है, हमारी कोशिश उसकी होनी चाहिए। लेकिन धन वैभव दिखता है तो उसके पीछे लोग भागते हैं, गुण वैभव दिखता नहीं तो उधर झांकते भी नहीं। जल को सींचो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक आदमी बड़ा धनी है पर उसका स्वभाव बड़ा उदंड, प्रकृति बड़ी उजड्ड, व्यवहार बड़ा रूखा, व्यक्तित्व बड़ा हल्का। और एक व्यक्ति अपेक्षाकृत साधारण है पर अत्यंत विनम्र, व्यवहार कुशल, शालीन और संयमी प्रवृत्ति का है। आप किसे लाइक करोगे? बोलो, किसको लाइक करोगे? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? हाँ, दूसरे वाले को करोगे, इसमें कोई संशय नहीं ना। तो व्यक्तित्व का विकास किससे हुआ? धन से या गुण से? तो हमें बढ़ाना किसे, धन को कि गुण को? हाँ, बढ़ा किसको रहे हैं? गुणों की बलि चढ़ा के धन बढ़ा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पहले सब धरे रन दो, पैसा आए, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसी का नाम मोह है, यही अज्ञान है। जहां मनुष्य अपनी सही समझ के साथ काम करता है वहां किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। तो बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? गुण, श्रद्धा को पहले अंदर जग जाए ना तो फिर तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। श्रद्धा से समझ प्रकट होती है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी समझ बढ़ेगी। स्पष्ट हो जानी चाहिए। अभी तक नादानी में मैंने जो जीवन जिया सो जी लिया, वो मेरी नासमझी का परिणाम था। अब गुरु कृपा से मुझे सही समझ मिली है, तो अब तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अभी तो मैं मृगमरीचिका में भटका, मृग तृष्णा में दौड़ा। अब समझ में आया इस दौड़ में केवल दौड़ है, मंजिल नहीं। इसलिए अब मुझे दौड़ना नहीं है, ठहरना है। भागना नहीं, जागना है। ये समझ अंदर से आ जाए, सब थम जाएगा। मैं तो कहता हूं गुरु चरणों को थाम लो, जीवन थम जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। तो श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ। समझ बढ़ेगा तो पुण्य वैभव भी अपने आप बढ़ेगा। पुण्य खोएगा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और ज्यों ज्यों पुण्य बढ़ेगा त्यों त्यों गुणों का भी विकास होगा। गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य सबको रखना चाहिए और उसी दिशा में सभी को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो हम जितनी कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। इसलिए 4 सवाल: पाना, खोना, बढ़ाना और बचाना। ये चारों सवाल अपने मन से रोज करो, फिर देखो कि मेरी उपलब्धि क्या है। सही उपलब्धि समझ में आएगी और वो जीवन का स्थायी विकास करने में मददगार बनेगी। हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे, ये भाव हमको रखना चाहिए। बंधुओं, विगत दिन 2 दिन पूर्व 22 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर को लेकर के अपना एक अंतरिम आदेश जारी किया।
इस आदेश को लेकर के समाज में कई तरह की चर्चाएं थी। जब उस आदेश की प्रति सामने आई, पढ़ने में आया, तो लगा ये एक ऐसा आदेश है जो दोनों समुदायों में उजाला भरने वाला आदेश है, बड़ा स्वागत योग्य आदेश है। अभी जो भी अंतरिम आदेश है, एक अच्छा आदेश कि कम से कम ताला खुल गया, 48 वर्षों बाद ताला खुला। ये सबके पाप का उदय था समग्र समाज का, कि हमारे श्रद्धा के आधार तालों में बंद थे, अब ताला खुलेगा, तहखाना भी खुलेगा, जहाँ हमारी 14-15 बेदियाँ हैं, 14 बेदियाँ हैं, उनके दर्शन का, पूजन का, वंदन का सौभाग्य सबको मिलेगा। और बाकी चीज़ें हैं जो एक दो चीज़ें संविधान की पूर्ण पीठ बैठ कर के उस पर विचार करेगी, जिस पर अदालत ने, माननीय अदालत ने आगे की बात की है जब विचार होगा। लेकिन जो भी फैसला है वो अच्छा है। मैं तो ये भावना भाता हूँ और ये समझता हूँ ये परम पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास का प्रतिफल है कि एक बहुप्रतीक्षित निर्णय सामने आया है। और भाव ये भाता हूँ कि मंदिर का ताला खुला, लोगों के मन का ताला भी खुले, और एक संकल्प लें कि कभी किसी धर्मायतन में ताला लगने की नौबत ना आए। हम सब मिलजुल करके काम करें। और आप सब लोगों से मैं ये कहूँगा, एक लंबे अरसे के बाद अगर ताला खुला है तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन का कार्यक्रम अवश्य बनाए। सभी को, सारे देश भर के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। ये बंधन का सौभाग्य मिला है, अपनी श्रद्धा भक्ति का अर्घ अर्पित करने का ये अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ सबको लेकर के चलना चाहिए। आगे बढ़ कर के हम इसी तरह चलें और अपने जीवन को धन्य करें। आज विनीत भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे समाज की एक अच्छी हस्ती है और उनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो मैं उन्हें भी यही कहूँगा, अब आगे बढ़ो। आपके पिताजी तो एक अपनी अलग पहचान बना करके गए हैं, आपने भी उनके रास्ते का अनुकरण किया है, लेकिन इस शिखर जी की वंदना से एक ही लक्ष्य लेकर के जाओ, एक ही, अब मुझे खोना नहीं है, बचाना है और बढ़ाना है। यही आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हम खोए नहीं, सबका जीवन बचे, सभी आगे बढ़े इस भाव के साथ। हाँ, और आज प्रकाश चंद जी गुणायतन से जुड़े हैं, उनके जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट हो और जीवन को आगे बढ़ाए। इसी आशीर्वाद के साथ चूड़ीवाल परिवार भी निरंतर धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस भाव से यहीं विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।